गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज का आपका टॉपिक है प्रतिरोधों का समायोजन, अर्थात प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो बेटा प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ा जा सकता है, श्रेणीक्रम समायोजन और समांतरक्रम संयोजन। तो श्रेणीक्रम में जब जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है RS, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। इस तरह से जोड़ते हैं। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम निकालेंगे कि फॉर्मूला होता कैसे कैसे, आता कैसे कैसे। तो इस चित्र में आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। और श्रेणी क्रम का मतलब होता है इसमें धारा कांस्टेंट रहती है। जैसे आपकी दीपावली की लड़ियां आपने देखी होंगी, वो एक के बाद एक जुड़ी होती है, तो उसके किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि उनका प्लग एक ही होता है। आप एक प्लग से हजारों बल्ब जला सकते हैं, तो आपको एक प्लग दिया होता है और हजारों बल्ब जल रहे होते हैं, तो क्या होता है सेम से उसमें क्या रहती है, धारा एक ही प्लग से आती है, धारा समान रहती है। R1, R2, R3 ये इनके अलग अलग प्रतिरोध है, तो सेम इस तरह से प्रतिरोध जोड़े गए। अब देखिए धारा इसमें जाएगी, सपोज 10 वोल्ट की धारा है, तो यहाँ पे कुछ 10 में से कुछ कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे कितनी, यहाँ से कुछ घट गई धारा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगी। यहाँ पे प्रतिरोध कुछ प्रतिरोध होगा तो यहाँ से घटेगी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। इसलिए इनके विभवांतर क्रम से क्या होते हैं, अलग अलग। दो विभवों के बीच का अंतर क्या कराएगा आपका, विभवांतर। तो यहाँ पे V1 होगा, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 था, फिर 9, फिर 8, इसलिए V1, V2 एंड V3। माना तीन प्रतिरोध। अब हम लैंग्वेज पे आते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जिनके विभवांतर क्रम V1, V2 एंड V3 हैं, तथा जिनमें प्रवाहित धारा I है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अतः ओम के नियम से, तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। तो हम कैसे यूज करेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। तो हम कैसे यूज करेंगे बेटा, इसको देख लेते हैं। ओम की आपको पता है कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको पता है कि R ये तो राइट हैंड साइड में रहेगा। अब मैंने इसको बताया था, इसके साथ है जो कॉमन। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, धारा। तो ये धारा, ऑब्वियसली आपके पास क्या बचा, धारा और प्रतिरोध आ चुका है, तो विभवांतर बचा, तो ये भी इस तरह से, ये इस तरह से, इस फॉर्मूले से ये स्टार्ट होगा निकलना। और ओम का नियम होता ही V इज इक्वल टू IR है, इसलिए ओम के नियम V इज इक्वल टू IR से। फिर से समझा देता हूं कि आपको पता है कि ये फॉर्मूला इस तरह से है, तो आपको फॉर्मूला तो इस साइड रखना है। क्लियर। R प्रतिरोधों को जोड़ना, तो फॉर्मूले में R1, R2 R राइट हैंड साइड में, और उसके साथ कॉमन प्रतिरोध प्लस जो उसके साथ कॉमन है, कॉमन प्लस प्रतिरोध जो यहाँ पे छूट गया। तो कॉमन प्रतिरोध है, प्रतिरोध कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट क्या है, धारा। कॉमन मान लो, कांस्टेंट मान लो, तो धारा कांस्टेंट है। तो बचा क्या आपके पास, विभवांतर। इस फॉर्मूले को इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। तो V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR से, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। परिपथ में कुल विभवांतर, तीन विभवांतर हैं, V1, V2, V3, अर्थात कुल विभवांतर V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप क्या करेंगे, V1 में वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो IR1, V2 की वैल्यू प्लस IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। देखिए तीनों में क्या है, आपका I कॉमन है, तो I बाहर आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध रख दें, एक तुल्य प्रतिरोध रख दें, जिन मतलब इन प्रतिरोध, जैसे ये सपोज 1, 2, 3 है, तीन प्रतिरोध, 3 प्लस 2 3 और 2 5 और 1 6, टोटल प्रतिरोध हो गया 6। तो इतने प्रतिरोध का एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दें, तो उसका विभवांतर क्या होगा आपका V, और उसमें परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी आपकी I। यदि तीनों प्रतिरोधों के अलावा तुल्य प्रतिरोध रख दें तथा उसका विभवांतर V हो, तो परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होगा, IR से। तो आपका फॉर्मूला था ये वाला जो यहाँ पे था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से आया था, I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब भी ओम के नियम, क्योंकि उसके बराबर तुल्य प्रतिरोध दिया, या सीधा आप यहाँ पर रख सकते हो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR से। V की वैल्यू हो जाएगी IR, यहाँ पे I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा R। ठीक है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन, जो कि आपका प्रूफ हो गया। यही निकालना था, RS रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये तो था तीन प्रतिरोधों के लिए। सपोज परिपथ में n प्रतिरोध लगे हैं, तो क्या होगा,
आर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जोड़ते रह जाएंगे कहां तक, सो ऑन, जितने भी आपके प्रतिरोध इसी क्रम में जोड़ेंगे। लिखने का एक और तरीका है R इज इक्वल टू प्रतिरोध आर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज RS इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब है इनको ऐड करना है आपको, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक, इन्फिनाइट तक आपको जोड़ते चला जाना है आर आई के पदों में, मतलब आर और आई 1 2 3 इस तरह से। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज। और ये ध्यान रखना कि ये जो आर है ये आर एस है, इसे तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, मतलब ये इन टोटल प्रतिरोधों का ऐड होता है या इनके टोटल प्रतिरोधों के ऐड के या तुल्य होता है, बराबर इक्वल्स होता है। तो ठीक है बेटा, तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।